गाइस अक्सर हम बहुत जगह पे घूमने के लिए जाते हैं। काफी ऐसी जगह होती है जो कि काफी फेमस होती है, जिनके बारे में हमने अक्सर न्यूज में सुना होता है या तो अपने फ्रेंड से सुना होता है। पर कभी हमको को ऐसा नहीं लगता कि हम उस जगह पे घूमने के लिए गए तो हमको कुछ महसूस हुआ हो, कुछ अजीब सा लगा हो। क्योंकि हम एक्सप्लोर करने में, घूमने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे कुछ हो भी सकता है जो कि हमारी लाइफ को खतरे में डाल सकता है। फिर बाद में हमको पता चलता है किसी न्यूज आर्टिकल में कि ये जगह तो काफी हॉन्टेड है। इतनी हॉन्टेड कि काफी लोगों की जान जाते जाते बची है, जो कि लोगों ने अभी डिस्कवर किया है। जब आप ये बात सुनते हो तो आपकी रूह कांप जाती है। और मैं आज जिस चीज की बात करने वाला हूँ, जिस मॉन्यूमेंट की बात करने वाला हूँ, वो इंडिया की एक फेमस मॉन्यूमेंट है जिसका नाम रेड फोर्ट है, जो कि दिल्ली में है। जहाँ पे कि दिल्ली के काफी लोग, यहाँ तक कि दूर दूर से, विदेश से, यहाँ तक कि अलग अलग राज्य से, जब भी लोगों को मौका मिलता है तो वो घूमने के लिए उस जगह पे जाते हैं। उस जगह पे भी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी की जान पे बनाए। आज आपको पता चलेगा कि कैसे किसी की जान जाते जाते बची। स्टोरी शुरू शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए इसी तरीके की डरावनी हॉरर स्टोरी लाते रहूं और आपका एंटरटेन होता रहे और आपके अंदर एक डरावनी, जो आपके अंदर डर है, वो कायम रहे। चलिए शुरू करते हैं। अब से कुछ साल पहले दिल्ली में एक टीचर रहती थी, जिसकी अभी समर वेकेशन की वजह से उसकी छुट्टियां पड़ी हुई थी। वो मतलब उसकी छुट्टियां खत्म होने ही वाली थी और वो घर पे रह रह के बोर हो गई थी काफी। और उसकी वो मैरिड थी, उसकी शादी हो गई थी। तो उसके जो हस्बैंड थे वो कपड़े की दुकान में काम करते थे। तो वो अपने हस्बैंड से कहते, मैं काफी मतलब काफी टाइम से घर पे रही हूँ तो मैं बोर हो गई हूँ, क्यों ना तुम मेरे को कहीं घुमाने के लिए ले चलो। वो अपने हस्बैंड से कहती है। उसके हस्बैंड का नाम जाकिर होता है। तो जो उसका हस्बैंड होता है ना, वो भी कह रहा होता है कि तुम सही कह रहे हो, और वैसे भी मेरे पास अब इतना वर्कलोड है, मेरे को भी लगता है कि मेरे को अब रेस्ट चाहिए। तो हमको लगता है कि चलो घूमने के लिए चलते हैं। तो वो एक डेट फिक्स करते हैं कि हम इस डेट को इस टाइम पे निकलेंगे घूमने के लिए। सब कुछ उनका प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। उन्होंने लाल किला जो है जगह, वहां पे घूमने का प्लान बनाते हैं। तो वो मुस्कान होती है, वो भी जाकिर से कहती है, हाँ तुम्हारा प्लान सही है, मैं भी चलूंगी वहां पे, क्योंकि वैसे भी मैंने अभी वहां पे कभी घूमा नहीं है। तो वो कहता है, जाकिर कहता है ठीक है, वहां का ये अपना प्लान है, डन है, चलेंगे। तो जब लास्ट वाला डे होता है ना, वो सभी दोनों जने जाने लगते हैं। पर क्या होता है, जो मुस्कान होती है उसके फोन में बैटरी नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपना फोन घर पे छोड़ जाती है। और वो इतना वेट नहीं कर सकती कि फोन को चार्ज करे फिर चले, क्योंकि वहां पे जाने में और घूमने में काफी टाइम लगेगा। तो वो जाकिर और मुस्कान चले जाते हैं। वो जब वहां पे रेड फोर्ट पे, वहां पे लाल किले पे पहुंचते हैं ना, तो वो उसको देख के एकदम सन्न रह जाते हैं, क्योंकि वो इतनी अच्छी जगह थी। वहां पे लोगों को देखते हैं कि कितनी भीड़ है, वो भीड़ से दूर थे। फिर वो भीड़ में जाते हैं, वो भीड़ में भी एक दूसरे से इस तरीके से मगन थे बात करने में कि उनको लगता ही नहीं है कि भीड़ कुछ इनका बिगाड़ पाएगी। और वो जाकिर का फोन लेती है, सेल्फी लेने लगते हैं उससे, फोटो वोटो और लेने लगते हैं। वो इस सारी जो प्यारा जो इंसिडेंट्स, ये प्यारी जगह है, जो मतलब प्यारे पल है, उनको अपने फोन में कैद करना चाहती थी। तो वो ऐसे ही लेती है, जाकिर के फोन को से सेल्फी लेने लगती है। पर जाकिर के फोन में भी ज्यादा बैटरी नहीं थी। तो जाकिर कहता है कि अभी रुक जाओ, तुम इतनी सेल्फी जब से लेने लगी हो, रुक जाओ, इसकी मेमोरी फिल करोगी क्या, इसमें स्पेस नहीं है ज्यादा। तो मुस्कान कहती है कि मेरे साथ आओगे तो ऐसे ही होगा, या तुम अकेले आ जाते। तो वो इस तरीके से उससे बोलने लगती है। तो वो जो पूरी जगह होती है, वहां पे लाल किला होती है, रंग महल होता है, मुमताज महल होता है, पूरे महल्स को घूमते हैं वो। मतलब उनका पूरे टाइम घूमने में ही निकल जाता है। उन्होंने प्लान बनाया था कि वो रात को वहां पे घूमेंगे और रात को आते टाइम वहां से ही खाना खा के आएंगे, जिससे कि उनको आगे परेशानी ना हो, उनको दोबारा बनाना ना हो। तो वो ऐसे ही करते हैं। जब वो आ रहे होते हैं ना, तो वो गेट के बाहर निकल जाते हैं। तो जो मुस्कान होती है, मुस्कान कहती है कि आप 1 मिनट रुको, मैं वॉशरूम करके आती हूँ। तो जो जाकिर होता है वो उसका वॉशरूम के गेट के पास वेट करने लगता है। तो जब ही जाकिर का फोन आता है,
तो वो कॉल अटेंड करने लगता है। वो कॉल अटेंड कर करते करते वो बाहर जाने के सिवाय वो अंदर चला जाता है। वो अंदर जाते रहता है, वो अंदर जाते-जाते में वो इस तरीके से मगन हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब वो अंदर चला गया। और उसी टाइम पे जो सारे टूरिस्ट से थे, जो घूमने के लिए आए थे, वो वहाँ से निकल रहे होते हैं। जहाँ पे जो केयर टेकर होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, सभी लोग वहाँ से लोगों को निकाल रहे होते हैं। और जो अंदर केयर टेकर थे, वो भी अंदर से बाहर आ जाते हैं। वो कुछ देर तक ऐसे ही मामला चलता रहता है। फिर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, जो केयर टेकर्स होते हैं, उसे जो लाल कलर के गेट को ताला लगा देते हो। उतनी देर में मुस्कान भी बाहर निकल आती है, तो वो देखती है तो इसका तो ताला लगा हुआ है। तो वो क्या करते हैं, उसे लगता है कि वो जहाँ तक मेन गेट पे होगा, मैं आगे चलती हूँ। अब हम आते हैं जाकिर को। वो जाकिर बात करते करते अंदर तक चला जाता है। फिर बाद में उसकी कॉल कट हो जाती है, तो वो अपने फोन को देखता है तो पाता है कि इसकी बैटरी बंद हो गई, खत्म हो गई है, जिसकी वजह से ये कॉल कट हो गई। तो वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, और फिर उसे याद आता है मुस्कान की। वो सोचती है कि चलो मुस्कान भी आ ही जाएगी अभी, मुस्कान से मैं मिल लूंगा अभी जाके। तो वो सोचता है कि अब मैं ऐसा करता हूँ, इस महल को और एक्सप्लोर कर लेता हूँ और घूम लेता हूँ। और ये जब ये घूम रहा था ना, उस महल को और एक्सप्लोर कर रहा था, जब शाम हो गई थी, मतलब रात होने ही लगी थी, हल्का सा उजाला था, तो वो उसे महल को महल में घूमते रहता है, उसे एक्सप्लोर करते रहता है। फिर उसको याद आता है अब कि मेरा मुस्कान भी वेट कर रही होगी, चलो अब मैं चलता हूँ। तो उसको मतलब बाहर निकलना चाहिए था, पर उसका भी दिमाग देखो कि वो अंदर, उसको अकेले ही घूमने लगा था। उसे अपनी पत्नी की बाद में याद आई। फिर वो जैसे जाने लगता है ना, तो वो जो उसके पास एक गेट होता है, वो उसे खोल के देखता है। उसे लगता है कि मैं इसी गेट से एंट्री मैंने ली थी। जैसे खोलता है, उसे कुछ नहीं ऐसे, उसे मतलब वो गेट तो होती ही नहीं है, वो कहीं और ही जा रहा होता है। वो मतलब काफी सारे गेट होते हैं, उन सभी को ढूंढते खोलते रहता है। उसे फिर देखता है कि मैं इसी गेट से निकला था, पर उसे मतलब ढूंढ ही नहीं पाता कि वो किस गेट से उसने एंट्री ली थी। वो वहां पे एकदम भटक सा गया था। भटकते भटकते वो परेशान हो गया। फिर कुछ देर बाद उन्हें पायल की आवाज आई, जैसे कि किसी ने पायल बजाई हो। तो उसके मन में एक सुकून आया कि आखिर चलो यहाँ पे कोई है जिससे कि मैं पूछ सकता हूँ कि यहाँ का मेन गेट कहाँ पे है, जहाँ से कि मैं निकल सकूं। तो वो उसी आवाज को फॉलो करते करते चलता है। तो जो आवाज को फॉलो कर रहा था ना, तो वो एक पर्दा होता है ना, वहां पे आ जाता है। जैसे वो पर्दा खोलेगा तो बाहर जो पर्दे के उधर की साइड जो लोग हैं, वहां के उनको बारे में पता चल जाएगा। जैसे ही वो उस पर्दे को खोलता है, हल्का सा खोलता है, तो देखता है वहां पे तो काफी सारी औरतें बातें कर रही हैं, डांस कर रही हैं, और अलग ही अपने धुंध में है, कि अलग ही अपने मन में है, अलग ही उनका कुछ चल रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि कुछ हो भी सकता है। तो वो उनसे पूछने के लिए कि मेन गेट कहाँ पे है, और उसके मन में भी एक जिज्ञासा आ गई कि आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो उनके पास जा ही रहा होता है कि जैसे ये गमला होता है ना, वो उसके पैर से लग के गिर जाता है, जिसकी वजह से आवाज होती है। तो जो औरतें जो डांस कर रही थी, वहां पे बैठी हुई थी, बातें कर रही थी, वो सब लोग रुक जाते हैं, और जो जाकिर होता है उसकी तरफ देखने लगते हैं। और क्या देखते हैं, सभी के फेस में झुर्रियां पड़ी हुई थी, और सभी की आंखें नहीं थी, और वो सभी एक अलग ही हालत में थी, कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये इंसान है। उसे लगा कि ये इंसान नहीं, ये तो आत्माएं हैं। और उनका पूरा अपीयरेंस भी काफी डरावना था। तो वो ये सब देख के मतलब भागने लगता है, और वो जो औरतें थी वो भी उसी को फॉलो करने लगती है। वो काफी देर तक भागता है, कि निकलने की हड़बड़ी करता है कि कहाँ कौन सा गेट है जहाँ से कि मैंने घुसा था, पर उसे मिलने की कोई मतलब कोई गेट मिलता ही नहीं है जहाँ पे कि उसने जहाँ से एंट्री ली थी। कुछ देर बाद उसको एक अजीब सी आवाज आती है चिल्लाने की, पर उसके मन में ऐसा लगता है कि कहीं दोबारा से कोई मतलब भूत प्रेत ना हो, कोई आत्मा ना हो। और वो फिर भी क्योंकि सोचता है कि अब मैं अकेला हूं, तो फिर भी मेरे को एक बार चेक करना चाहिए कि आखिर कोई कौन है, कोई हुआ तो वो मेरी मदद ही कर देगा। तो वो इसी के आवाज को फॉलो करते करते उसके पास पहुंच जाता है। तो वो देखता है कि एक आदमी गिरा हुआ है,
उसे डर लग रहा था कि क्या पता ये कोई आत्मा हो, वो फिर भी उसके पास जाता है। तो वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ? तो वो कहता है मेरे को बचा लो, कि जो आदमी गिरा हुआ होता है वो कहता है मेरे को बचा लो, यहाँ से ले चलो, मेरे को यहाँ से दूर ले चलो, मेरे को बहुत डर लग रहा है कि वो मेरे को मार ना डाले। तो वो जाकिर कहता है, उसको पता था कि वो जहाँ तक ये आत्माओं की बात कर रहा है, फिर भी उसने अपनी कंफर्मेशन के लिए उससे पूछा कि आखिर वो कौन तुम्हें मार डालेगा। तो वो आदमी कहता है ये जो अंग्रेज है, जो अंग्रेज सैनिक है, ये मेरे को मार डालेंगे। उन्होंने अब से 200-300 साल पहले मेरे को मारा था। अब वो हमेशा मेरे को रोजाना मारने के लिए आते हैं। उन्होंने मेरा काफी खून बहा था। तो वो इसी से अब फिर मतलब डर जाता है। वो ऐसा सुनते ही जब वो ये कहता है तो वो सीधे भागता है वहां से, कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। वो दम लगा के मतलब अपनी पूरी ताकत को लेके भागता है। वो काफी डर जाता है। वो जब रुकता है जब वो थक जाता है। हार थक के वो एक पत्थर के पास जाके बैठ जाता है और घूमने लगता है। उतनी देर में उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। ये देख के उसका जो दिल था, कलेजा था, वो बाहर निकल गया कि आखिर कौन आ गया। जैसे उसने पीछे देखा ना, तो देखा उसकी वाइफ और कुछ केयर टेकर थे, वो आए थे। तो वो अपने पत्नी को देख के उसको पकड़ लेता है और रोने लगता है। और वो बोलती है तुम कहाँ पे इधर के ऐसे आ गए थे, तुम्हें तो बाहर होना चाहिए था। जो केयर टेकर होते हैं वो भी कहते हैं तुम इधर किधर थे, तुम बताओ किधर तुम घूम रहे थे, ये तुम्हारा मेन गेट इधर है, तुम्हें तुम्हें मेन गेट नहीं दिखाई दिया? तो वो कहता है मेरे को पता नहीं है आखिर क्या हुआ, मैं तो हर जगह घूम रहा था, मेरे को मिला ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि कोई शक्ति है जो कि मेरे को बाहर निकलने से रोक रही है, जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा। तो वो जो जाकिर होती है और मुस्कान होते है वो केयर टेकर्स के साथ चलने लगती है। फिर उन्हीं में से केयर टेकर होता है, वो कहता है कि तुम ही अकेले नहीं हो जिसको ऐसा फील हुआ हो। अब से कुछ साल पहले एक केयर टेकर था, जिसका नाम अजगर अली खान था। वो भी वो बताता था कि यहाँ पे राजा और रानी की आत्माओं को उसने देखा है हर बुधवार को। वो आत्माएं और राजा रानी की आत्माएं आती हैं, जो कि मैंने देखी है। और ये इंसिडेंस, जो ये खबर थी, वो पूरे भारत में फैल गई, जिसकी वजह से को काफी सारे फोटोग्राफर भी आए कि देखने के लिए कि आखिर ऐसा क्या है। तो वो लोग आते हैं। तो वो रात को एक फोटोग्राफर रुकता है, तो उसने अपने जो कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिससे कि मतलब काफी डरावना था वो। इसी के साथ मैं इस स्टोरी को खत्म करना चाहूंगा। पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आप कभी भी कहीं किसी जगह पे जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो, कहीं भी आप आपका प्लान है कि ये तो काफी फेमस जगह है कि तो यहाँ पे जाके देखते हैं, वो तो आप जाते हो घूमने के लिए, तो हमेशा याद रखना जो टाइम दिया हुआ है उसी टाइम पे घूमे। दिन का टाइम है तो दिन ही में घूमे, रात को रुकने की कोशिश ना करे, क्योंकि जो जगह आपको दिन में सुकून दे रही है, क्या पता वो रात को आपके लिए और खतरनाक हो जाए। वो जैसा सुकून दिन में देती है वो वैसा सुकून ना दे। तो ऐसी काफी जगह है, जैसे कि राजस्थान में बांगर किला है, जिसके बारे में लोग पहले से लोगों ने क्या सारी एक अफवाह सी भी फैली हुई है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी कहती है कि आप इस जगह पे रात को ना रुके, क्या पता कोई आपको मार डाले। जिसकी वजह से वहां पे अभी गवर्नमेंट ने भी बैन लगा रखा है कि आपको रात को ना रुके। इसलिए आप कभी भी किसी ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे आपको मतलब लग रहा हो कि कुछ हो सकता है, या उसके बारे में कुछ ऐसी अफवाह फैली हो, तो उसके बारे में एक्सप्लोर कर लेना और वहां पे रात को रुकने की रिस्क ना ले। और आपको ऐसा लगे कि रात को आपको रुकना पड़ रहा है, तो कोई ना कोई ऐसा तरीका निकाले जिससे कि आप उस जगह से बच सके, क्योंकि क्या पता अगले जाकर आप हो।